तो ये कस्टमर का सीलिंग फ़ैन है। ये कस्टमर का सीलिंग फ़ैन जो है ये हमारे पास बनने के लिए आया है। कस्टमर का कहना ये है कि बारिश का मौसम था, फ़ैन चल रहा था, उस टाइम पे कोई आकाशीय बिजली धमकी और उसके बाद ये फ़ैन चलना बंद हो गया। तो इस फ़ैन में क्या दिक्कत हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उनका ये भी कहना है कि फ़ैन से केवल गूं गूं की आवाज़ आ रही है और फ़ैन चल नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम अपने स्तर से इसको चेक करेंगे। क्या चेक करना होगा? सबसे पहले आपको सीरीज़ के द्वारा इसको चेक करना होगा कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर सीरीज़ के वायर को पहले ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक बोर्ड है, यहाँ पर जो सीरीज़ सॉकेट है, इस सीरीज़ सॉकेट में हम इसको लगाएंगे और चेक करेंगे। देख सकते हैं ये सीरीज़ सॉकेट है। यहाँ पे हम बल्ब लगा लेते हैं। सीरीज़ के वायर को हम यहाँ पे लगाते हैं। देखिए सीरीज़ के वायर को लगाते ही ये जब दोनों तारों को टच कराएंगे तो ये बल्ब जलेगा, देख सकते हैं आप। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों सप्लाई का पॉइंट होता है उस पर लगाना है। देख सकते हैं यहाँ पे लगाना होता है, ये जो दोनों पॉइंट है ना, इसी में लगाना होगा आपको सीरीज का ये दोनों वायर, जहाँ पे सप्लाई दिया जाता है इस सीलिंग फैन को। तो यहाँ पे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लगाया, लेकिन यहाँ पर जो हमारा बल्ब है ये बल्ब डीम जल रहा है, लेकिन ये हमारा सीलिंग फैन घूम नहीं रहा है। देख सकते हैं आप, ये सीलिंग फैन घूम नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वाइंडिंग को चेक करेंगे कि वाइंडिंग इसकी सही है या नहीं सही है। उसके बाद हम कुछ निष्कर्ष इसका निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं। वाइंडिंग को चेक कैसे करना है, सबसे पहले सभी वायरों को यहाँ से खोल देना है। सभी वायरों को खोलने का मतलब क्या है कि जितने भी वायर यहाँ पर लगे हुए हैं इन सभी वायरों को यहाँ से निकाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पर वायरों को निकाल देते हैं इस जंक्शन से। तो देख सकते हैं इस जंक्शन में एक वायर ये लगा हुआ है, तो ये निकल गया। और इसके बाद यहाँ पर नीचे में एक वायर लगा हुआ है कैपेसिटर के साथ जो जुड़ा होता है, ये भी लगा हुआ है, जिसको भी हमने निकाल दिया। और अब एक वायर पे टेप लगाया गया है, जिस पे टेप लगाया गया है उसको भी हम यहाँ से खोल लेते हैं। खोलने के बाद सबसे पहले आपको वाइंडिंग चेक करना होगा कि इस मोटर की वाइंडिंग ठीक है या नहीं ठीक है। उसके बाद हम निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि इसको खोलना पड़ेगा, खोल के देखना पड़ेगा, या फिर ये ऊपर से ही बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने तीनों वायरों को खोल लिया है। इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस मोटर से कुल 3 वायर निकले हुए हैं। अब इन तीनों वायरों को बारी बारी से आपको चेक कर लेना होगा सीरीज़ के द्वारा। हम मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, सीरीज़ से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीनों वायर आपको दिख रहे होंगे, एक काला वायर है और एक वाइट वाला वायर है और एक रेड वाला वायर है। तो देख सकते हैं तीनों वायरों को आपको चेक करना है सीरीज़ के द्वारा। तो सबसे पहले देखिए सीरीज़ का तार हम लगा लेते हैं बोर्ड में, और सीरीज़ का वायर बोर्ड में लगा लेने के बाद यहाँ पर दोनों वायरों को टच करा के देख लेना है कि हमारा बल्ब जल रहा है कि नहीं। बिल्कुल जल रहा है, देख सकते हैं आप। तो देखिए एक तार हम ब्लैक पे लगाते हैं और उसके बाद एक तार वाइट पे लगाते हैं। तो देखिए बल्ब डीम जल रहा है, देख सकते हैं आप, ये बल्ब डीम जल रहा है, मतलब कि ये तो वाइंडिंग सही बता रही है। अब इसके बाद ब्लैक पे और रेड पे लगाते हैं। तो देखिए ब्लैक और रेड पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही, बल्ब हमारा नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब कि ब्लैक और रेड जहाँ भी जुड़ा होगा या तो वहाँ से छूट गया होगा या तो इससे रिलेटेड बाइंडिंग ख़राब हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले पंखे को खोलना पड़ेगा और खोलने के बाद ही हम उस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि इसमें आखिर खराबी कहां से है। तो चलिए हम पंखे को खोल लेते हैं। देखिए किसी 2 तार पे कंटिन्यूटी बता रहा है, इसका मतलब कि वो वाइंडिंग तो जुड़ी हुई है, लेकिन एक तार पे नहीं बता रहा है, इसका मतलब कोई एक वाइंडिंग से फॉल्ट है। अब हम इसको खोलेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि ये फॉल्ट कहाँ से है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको खोल के बताते हैं आपको। देखिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको यहाँ पर जितने भी 3 बोल्ट लगे होते हैं, तीनों बोल्टों को खोल लेना है। तो इस तरह से तीनों बोल्टों को हम खोल लेंगे। तो देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से तीनों ही बोल्टों को खोल दिया जाएगा। कभी कभी आकाशीय बिजली के कारण जो पंखे होते हैं वो जल जाते हैं, तो ऐसा भी इसमें कंडीशन हो सकता है। पहले हम इसको ओपन करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जब हमारी लाइट रहती है, लाइट के रहने के कंडीशन में अगर हमारा कोई उपकरण चल रहा होता है, उस टाइम पे अगर आकाशीय बिजली का प्रभाव हमारे लाइट के वायरों पर पड़ जाता है, तो उस टाइम पे हमारे घर में बहुत ज़्यादा वोल्टेज जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से घर के चल रहे उपकरण ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है फ़ैन के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर वाला जंक्शन है, इसको भी हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। कैपेसिटर वाला जंक्शन बाहर निकालने के बाद ये जो तीनों वायर है ना, इन तीनों वायरों को पहले इस शाफ्ट के अंदर डाल करके इसको बाहर निकालना होगा, ताकि हम जब ऊपर वाली प्लेट निकालें तो ये जो वायर हैं ये कटे पिटे ना। तो यहाँ पर देखिए इसको शाफ्ट में इस प्रकार से डालना है और इसको बाहर निकाल लेना है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। रेड वाले तार को हम पहले डालते हैं। देखिए
यहाँ पर इस तरह से रेड वाला वायर निकल गया। अब इसके बाद ये जो ब्लैक वाला वायर है, इस ब्लैक वाले वायर को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। और ब्लैक वाला वायर बाहर निकल जाने के बाद वाइट वाला वायर भी बाहर निकाल लेते हैं। एक एक करके आपको सभी तीनों वायरों को इस प्रकार से बाहर की साइड में निकाल लेना है, ताकि हम जब ऊपर वाली प्लेट इस फैन की निकालें तो वो कहीं पर दिक्कत ना करे, किसी वायर को काट ना दे। इसके लिए आपको यहाँ पर इस सभी वायरों को ऊपर की तरफ निकालना ज़रूरी होता है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से तीनों ही वायर निकल जाते हैं। तीनों वायर निकल जाने के बाद अब इस प्लेट को हम ऊपर उठाएंगे तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको निकाला जाएगा। स्क्रू ड्राइवर की थोड़ा सा मदद ले लेंगे, इस प्रकार से ये खुल जाएगा आसानी से। अब इसके बाद यहाँ पर दबाना है आपको और इस प्लेट को बाहर की साइड में निकाल लेना है। देख सकते हैं आप, इस प्लेट को हम बाहर की साइड में इस प्रकार से निकाल लेंगे। देखिए ये इसकी बेयरिंग है, नीचे वाली बेयरिंग। बेयरिंग का नंबर अगर बताएं तो यहाँ पर नीचे वाली बेयरिंग का जो नंबर होता है वो होता है 6201 और यहाँ पर एक स्प्रिंग भी लगती है, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं साइड में। अब हम इस शाफ्ट को निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देख सकते हैं ये इस प्रकार से निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहद आसान तरीके से ये जो प्लेट होता है ऊपर वाला ये निकल जाता है थोड़ी सी चोट मारने के बाद। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये वायर कहाँ से कटा हुआ है या फिर वाइंडिंग जली हुई है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए हम आपको समझाते हैं कि ये जो वायर है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला वायर यहाँ से टूट चुका है, मतलब कि ये वायर इस वाइंडिंग से टूट चुका है। इसी को अब जोड़ना पड़ेगा। कहाँ पे जोड़ना होगा हम अभी आपको बताएंगे कि कैसे इसको जोड़ना होगा। यहाँ पर देखिए ये जो वायर है ये तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, अभी ये वाला वायर यहाँ से टूटा हुआ है। अब ये वायर कहाँ से टूटा हुआ है इस चीज़ को फाइंड करना पड़ेगा, इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि ये वायर आखिरकार कहाँ से टूटा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो वाइंडिंग है ये बिल्कुल सही है, वाइंडिंग जली हुई नहीं दिख रही है, सारे वायर कंटिन्यू दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा काला दिख रहा है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे तो पता चल जाएगा ये कॉइल जला हुआ है या नहीं जला हुआ है। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें ठीक हैं, यहाँ पर भी ये वायर लगा हुआ है, ये वायर यहाँ पे लगा हुआ है, बाकी एक वायर यहाँ पर छूटा हुआ है, तो इसी वायर की वजह से कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो चलिए हम इस वायर को यहाँ से निकालते हैं। देखिए इस वायर को हमने निकाला तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से जो वायर है ये अंदर में कहाँ पर टूटा हुआ है अब इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो इसी स्लीव के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये कहाँ पर टूटा हुआ है। यहीं से कंटिन्यूटी हमारी नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर टाई लगाया गया है, इस टाई को यहाँ से काट देते हैं इस प्रकार से, और इस टाई को भी यहाँ से हटा देते हैं। देख सकते हैं दोनों ही टाई को हमने हटा दिया है। और इसी वायर में दिक्कत है, इस वायर में कहाँ पे ये वायर छूटा हुआ है, कहाँ से ये वायर कट गया है, इसी चीज़ को देखना है। देखिए यहाँ तक महसूस हो रहा है कि यहाँ पे ये वायर है। तो अब इस वायर को निकाला कैसे जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर इस स्लीव को थोड़ा सा काट लेते हैं। देखिए इस स्लीव को काटने के बाद इसमें वायर थोड़ा थोड़ा दिखाई आपको दे रहा होगा। ये जो वायर है ये बिल्कुल कड़क हो गया है और इस वायर में वार्निश पड़ा था, इस वजह से ये इस तरह से कड़क हुआ है। अभी ये कंपनी का पंखा है, अभी एक बार भी खुला हुआ नहीं है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वायर है इसको हम यहाँ से निकालेंगे और निकालने के बाद इसको कहाँ पे जोड़ना होगा अभी हम आपको बताएंगे कि इसको किस प्रकार से आप फाइंड करके जोड़ेंगे कि ये हमारा पंखा बेहद आसान तरीके से सही हो सके और इसकी वाइंडिंग भी ना करनी पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वायर है ये इसको थोड़ा सा छील लेंगे, स्क्रैच कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये वायर हमने छील लिया है। इस वायर के छील जाने के बाद अब यहाँ पर आपको एक चीज़ चेक करना हम बता दें कि इसको कैसे चेक किया जाएगा और ये कहाँ से सही हो सकता है हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जिस कलर के वायर से कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी, मतलब रेड वाले वायर से कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी, तो हम इसी को अब चेक करेंगे कि यहाँ से कहाँ पे कंटिन्यूटी आएगी कि हम उसको वहीं पे जोड़ेंगे और वहीं पे जोड़ने के बाद ये हमारा काम सही हो जाएगा। तो देखिए अब इसको सीरीज़ में हम लगाते हैं। हम मल्टीमीटर के द्वारा भी इसका काम कर सकते हैं। तो इसको सीरीज़ में पहले लगा लेते हैं वायर को, और सीरीज़ वायर लगाने के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये गड़बड़ी आखिर कहाँ से है। देखिए सीरीज़ का बल्ब जल रहा है, सीरीज़ का बल्ब जल रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ये वाइट वाला तार और ब्लैक वाला तार था इस पर तो कंटिन्यूटी आ रही है। थोड़ा सा हम स्क्रैच करते हैं इस साइड में, यहीं पे आपको स्क्रैच करना होगा। देख सकते हैं यहीं पे देखिए थोड़ा सा स्क्रैच करना होगा, ज़्यादा स्क्रैच नहीं करना होगा। तो एक तार हम लगा लेते हैं ब्लैक वाले पे और उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब जल रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बल्ब जल रहा है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको पहचानना होगा कि कहाँ पे डिम जल रहा है, कहाँ पे तेज़ चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस वाइंडिंग में भी थोड़ा सा स्क्रैच करना होगा और यहाँ पे हम एक वायर लगाते हैं ब्लैक वाले वायर पे
और एक वायर लगाते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पर नीचे से ये जल रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे से इस वाइंडिंग में जल रहा था, यहाँ पर हीटिंग हो रही है। तो जहाँ पर हीटिंग हो रही है वहाँ से ये वायर जल रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इसको इसी प्रकार से पहचानना होगा कि ये वायर कहाँ पे ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हल्का हल्का काला भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देख सकते हैं ये हल्का हल्का काला भी दिख रहा होगा। तो ये जो कॉयल है ये कॉयल ख़राब हो चुकी है। अब इस कॉयल के स्थान पे हम दूसरी कॉयल तो पूरा लगा नहीं सकते, तो इसके स्थान पे हम एक भी कॉयल नहीं लगाएंगे। हम इसी मोटर को क्या करेंगे, आगे से शॉर्ट करके, यानी कि इसको हम बाईपास कर देंगे और यहाँ से हम इसको अटैच करके इस पंखे को चलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ़िलहाल में आपको हम बता दें तो ये वायर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक वायर तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दूसरा वायर यहाँ पे जुड़ता, लेकिन ये वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है, ये वाइंडिंग ख़राब हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। जब हम इसको एक वाइंडिंग छोड़ करके जोड़ देंगे तो इस वाइंडिंग का काम ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये वाली वाइंडिंग यहाँ पे काम नहीं करेगी, अब यहाँ से काम करना प्रारंभ कर देगी। जब यहाँ से काम करना शुरू कर देगी तो हम इसी पे जोड़ देंगे, पंखा हमारा बेहतर तरीके से चलने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको स्क्रैच करना है, थोड़ा सा हल्का सा स्क्रैच कर लेंगे और यहाँ पर चेक कर लेंगे। देखिए स्क्रैच हमने कर लिया। स्क्रैच करने के बाद एक तार ब्लैक पे लगाना है और एक तार स्क्रैच की हुई जगह पे लगाना है। देखिए यहाँ पे बल्ब डिम जल रहा है ना, बिल्कुल यहाँ पे बल्ब डिम जल रहा है। जब यहाँ पे बल्ब डिम जल रहा है तो आपको यहीं पे जोड़ देना है ब्लैक वाला तार, और जो हमारा वाइट वाला तार है इस पे बल्ब इस तरह से जल रहा है। और यहाँ पे देखिए जो ब्लैक वाला तार है और जो यहाँ पर हमने पॉइंट बनाया हुआ है इस पे देखिए बल्ब और भी डिम जल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस तार को अगर हम जोड़ देंगे तो ये और ये वाला तार है, इन दोनों बल्ब सबसे डिम जल रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा ये वाइट वाला तार होगा ये कॉमन हो जाएगा। तो फिलहाल में हम क्या करते हैं, इन सभी वायरों को खोल लेते हैं और देख लेते हैं किस कलर का वायर कहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो आपको बेहद आसान तरीके से और भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको खोल लेते हैं, देख लेते हैं किस कलर का वायर कहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अभी पहले आपको कॉमन पता करना है। तो यहाँ पर देखिए जो ये स्लिप दिख रही है ना, इस स्लिप से दो स्लिप और निकली हुई हैं। तो एक स्लिप तो इधर जुड़ी हुई है देख सकते हैं, और एक स्लिप इस साइड में जुड़ी हुई है, मतलब कि रनिंग और स्टार्टिंग दोनों ही वाइंडिंग एक साथ जुड़ी हुई हैं। और जहाँ भी रनिंग स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग एक साथ जुड़ती हैं समझिए वही वाला वायर कॉमन होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये स्लिप है इसको हम थोड़ा सा खींचेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किस कलर का वायर कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए जो वाइट कलर का वायर है यही वायर खींच जा रहा है, तो इसका मतलब जो वाइट कलर का वायर है यही हमारा कॉमन है। तो वाइट कलर का तो कॉमन हो गया। बाकी यहाँ पर जो ब्लैक वाला कलर है इस ब्लैक वाले कलर पे भी रीडिंग बता रहा था, अभी हम आपको चेक करके फिर से दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सीरीज वायर लगा लेते हैं और सीरीज वायर लगाने के बाद ब्लैक वाले वायर से वाइट वाले वायर को चेक करते हैं तो यहाँ पर रीडिंग बताएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर बल्ब हमारा अभी जलना चाहिए, देखिए बल्ब जल रहा है। तो हम वाइट वाले तार से इसको चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब जो ब्लैक वाला वायर है वो यहाँ पर आकर जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारा यहाँ पर वाइट और ब्लैक पे कंटिन्यूटी आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो हमारा वाइट वाला तार है ये रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वाइट वाला तार कॉमन हो गया। और जो हमारा ये ब्लैक वाला तार है ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ब्लैक वाला वायर स्टार्टिंग वाइंडिंग का हो गया। बाकी हमारा रनिंग वाइंडिंग का जो वायर है रेड वाला, ये वाला वायर यहाँ से छूटा हुआ है, तो हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीमीटर से थोड़ा एक बार समझा दें कि इसको कैसे जोड़ा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर मल्टीमीटर से आपको समझा देते हैं कि इसको कैसे जोड़ा जाएगा। देखिए सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेलेक्ट करना है। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए कंटिन्यूटी पे सेलेक्ट हो गया। कंटिन्यूटी पे सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर एक वायर लगा लेना है आपको वाइट वाले वायर पे। वाइट वाले वायर पे एक प्रोब लगा लेना है। अब इसके बाद जहाँ पे हमने स्क्रैच किया हुआ है वहाँ पे आपको चेक करना है। तो देख सकते हैं एक बार हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे जो रीडिंग बता रहा है उसको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे 18 रीडिंग बता रहा है ना, इसका मतलब कि 18 रीडिंग बताने का मतलब ये है कि ये जो वाइट वाला तार है ये वाइट वाला तार यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, इसीलिए यहाँ पर 18 रीडिंग बता रहा है। यहाँ पर रीडिंग कम नहीं बताना चाहिए, कम से कम 100 से पार रीडिंग बताना चाहिए, तभी यहाँ पर पता चल पाएगा कि पूरी वाइंडिंग कंप्लीट होके कहाँ पर आके रुकी हुई है। और यहाँ पर चेक करते हैं तो 240 रीडिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर रीडिंग कितनी है, यहाँ पर 256 रीडिंग है। लेकिन यहाँ पर हमको कहाँ पे जोड़ना होगा हम आपको बता दें। तो ये देखिए कॉयल यहाँ से जल चुका है,
तो जब ये कॉयल यहाँ से जल चुका है तो ये भविष्य में कभी भी ख़राब हो सकता है। तो आपको कुल मिला के इस कॉयल में एक तार जोड़ना होगा और वही तार ला के लाल वाले तार में यानी कि रेड वाले तार में जोड़ देना होगा। तो हम चलिए पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। वाइट वाले तार से आपको चेक करना है यहाँ पर जो हमने स्क्रैच किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्क्रैच जहाँ पे किया हुआ है वहाँ पे 243-41 रीडिंग दिखा रहा है। अब हम इधर जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे उधर वैसे ही आपको रीडिंग जो होगी वो कम मिलती चली जाएगी। तो देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर जो रीडिंग है 200 कुछ बता रहा है, तो यहाँ पे रीडिंग आ रही है ठीक ठाक। यहाँ पे रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो हम यहीं पे जोड़ देंगे। तो चलिए हम एक वायर ले लेते हैं जिसको हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ सकें। देख सकते हैं इस प्रकार का हमने एक वायर ले लिया है। अब इस वायर को क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जोड़ेंगे। देखिए ये जो कॉयल है यहाँ से तो वाइट वाला तार लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर इसके बगल में ये जो कॉयल है ये ख़राब हो चुकी है और उसके जस्ट बगल में ये जो कॉयल है यहाँ पर 242 रीडिंग दिखा रहा था, तो आपको यहीं पे जोड़ना होगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। जोड़ना कैसे है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लगाना होगा ये रांगा, और रांगा लगाने के बाद यहाँ पर देखिए ये पकड़ता है कि नहीं। अगर एल्युमिनियम होगा तो ये नहीं पकड़ेगा, बिल्कुल ये पकड़ ले रहा है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये जो वायर है इसको एक तरफ से इस तरह से सोल्डरिंग करना है। देख सकते हैं आप, ये कॉपर का वायर होना चाहिए। एल्युमिनियम का वायर होगा तो यहाँ पर जोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। देखिए ये इस प्रकार से इसमें लग गया, तो यहाँ पर देखिए इस तार को जोड़ना होगा। अभी देख सकते हैं इस प्रकार से इसको जोड़ लिया जाएगा और इस पर सोल्डरिंग कर लिया जाएगा। अब इसके बाद ये जो स्लीव है इस स्लीव को इसके ऊपर ही चढ़ा दिया जाएगा। देख सकते हैं ये स्लीव इसके ऊपर चढ़ गई है। अब यहाँ पर एक छोटी सी स्लीव हम और लगा लेंगे ताकि ये वाला वायर भी यहाँ से ढक सके। अब यहाँ से स्लीव को लगा देते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से स्लीव लग जाएगी। अब हम यहाँ पे इसको सोल्ड कर लेंगे बेहद आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले सोल्डर यहीं पे पकड़ाना होगा आपको। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे सोल्डर पहले पकड़ाएंगे। अब इसके बाद इसको ले जाकर वहीं पे जोड़ देंगे। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये वायर जुड़ जाता है। तो ये वायर अब यहाँ पर जुड़ चुका है। इस वायर के जुड़ जाने के बाद अब हम यहाँ पर कंटिन्यूटी फिर से चेक कर लेंगे कि अब यहाँ पर कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं। हमारा जो वाइट वाला वायर है ये कॉमन है। उसके बाद हम इस ब्लैक वाले वायर को चेक करते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग देखिए 199 बता रहा है और यहाँ पर इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब रीडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है 241 रीडिंग यहाँ पे आ रहा है। और जो हमारा ब्लैक वाला वायर है इसमें भी रीडिंग आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 199 रीडिंग आ रही है। तो इस प्रकार से ये हमारा अब ये पंखा कंटिन्यू हो गया है, मतलब कि इसके तीनों तारों पे रीडिंग आ रही है। अब हम इसको फिट करेंगे और फिट करने के बाद इसको हम चला कर देखेंगे कि ये पंखा सही हो पाया या नहीं सही हो पाया। देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से लगाना है, इंसुलेशन है ये एक प्रकार का। ये इसके लगाने के बाद अब हम यहाँ पर टाई से बांध देंगे इसको, तो ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार की टाई ले लेना है और इस वाइंडिंग में ही इसको इस प्रकार से डाल देना है और इसके बाद इसको यहाँ से कुछ इस प्रकार से बांध लेना है। तो देख सकते हैं सभी वायर यहाँ पर बंध गए हैं। अब इसके बाद इस टाई को इस प्रकार से काट लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी फिटिंग करते हैं, इस मोटर की फिटिंग कर लेते हैं इसके बॉडी में। तो चलिए यहाँ पर हम फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये जो स्प्रिंग है सबसे पहले इस स्प्रिंग को यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए बैरिंग को भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। जब इसको खोले ही हैं तो बैरिंग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम स्प्रिंग लगाएंगे। स्प्रिंग लगाने के बाद इस स्टेटर को यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद इसको फिट कर देंगे। देख सकते हैं ये बेहद आसान तरीके से घूम पा रहा है। अब क्या करना है, ये जो हमारा ऊपर वाला प्लेट है अब इस ऊपर वाले प्लेट को भी लगा लेना है। देखिए ये जो ऊपर वाला प्लेट है इसको भी यहाँ पे लगा लेना है। ये जो तीनों वायर हैं इन तीनों वायरों को इस प्रकार से यहाँ से बाहर निकालना है और ये जो प्लेट है इसका जो घाट है स्क्रू वाला उसको देख लेना है, उसी में बोल्ट लगेगा। तो देख सकते हैं आप इसका जो घाट है इसको देख के इसको बैठाना है। तो देख सकते हैं अब ये बैठ गया है। इसके बैठ जाने के बाद अब हम यहाँ पर तीनों ही बोल्ट को लगा लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों बोल्ट हैं। अब यहाँ पे इसको टाइट कर लिया जाएगा स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो देखिए अब ये फ्री बिल्कुल घूम रहा है। अब हम पहले चेक कर लेंगे कैपेसिटर लगा करके कि ये हमारा मोटर घूम पा रहा है या नहीं घूम पा रहा है। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर के ये जो दोनों वायर हैं इन दोनों वायरों को हम रनिंग और स्टार्टिंग वाले तार में जोड़ देंगे। इसके बाद हम कॉमन पे और रनिंग पे सप्लाई देंगे तो ये हमारा मोटर चलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर को जोड़ना है काले वाले तार में, क्योंकि काला वाला तार स्टार्टिंग वाला वायर था और जो हमारा रेड वाला तार ये है रनिंग वाला वायर। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको ज्वाइंट कर लेना है। इसके ज्वाइंट कर लेने के बाद अब हम यहाँ पर सप्लाई देंगे। एक सप्लाई दे देंगे हम वाइट वाले तार में और दूसरी सप्लाई इन दोनों पे दे देकर देखेंगे कि हमारा मोटर चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। तो चलिए हम सीरीज के द्वारा सप्लाई देकर देखते हैं। सीरीज के दोनों तारों को हमने लगा लिया है।
अब इसके बाद हम एक तार हम यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा तार हम यहाँ पे लगाते हैं। देखिए ये मोटर बिल्कुल आसान तरीके से घूम पा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ये मोटर घूम पा रहा है। तो अब ये हमारा मोटर बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत अब नहीं होगी। अब ये पंखा हमारा बिल्कुल बेहद आसान तरीके से चलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर अब कनेक्शन आपको करना बता देते हैं, कनेक्शन कैसे करना है और किस प्रकार से ये बिल्कुल परफेक्ट एक ही दिशा में, जिस दिशा में चलना चाहिए उस दिशा में चलेगा। तो देखिए सबसे पहले वायर को यहाँ से निकालना होगा। यहाँ से निकालने के बाद अब हम यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले वायर को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, एक एक करके वायर को निकालना होगा। तो देखिए वायर को कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है ताकि ये वायर कटे पीटे ना इसमें। तो देख सकते हैं ये जो रेड वाला वायर है ये निकल गया। इस रेड वाले वायर के निकल जाने के बाद अब हम ब्लैक वाला वायर और वाइट वाला वायर भी इसी प्रकार से आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए चिमटी की मदद से आप इसको खींच भी सकते हैं, ये और आसान हो जाएगा अगर चिमटी की मदद से आप खींचेंगे इसको। तो वाइट वाला वायर भी निकल गया। अब ब्लैक वाले वायर को निकालना रह गया है, तो ब्लैक वाले वायर को भी हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं ये तीनों वायर निकल गए। अब इन तीनों वायर के निकल जाने के बाद एक बार हम सीरीज के द्वारा इस मोटर का बॉडी अर्थ चेक कर लेते हैं, कहीं इसमें करंट तो नहीं उतर रहा है, इस चीज़ को देख लेते हैं। इस चीज़ को देखने के बाद ही हम कैपेसिटर वगैरह लगा करके इसका कनेक्शन करके इसको फिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीरीज़ में हम लगा लेते हैं सीरीज़ वायर को लगाने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए सीरीज़ वायर लग गया है। अब हम इन दोनों तारों को टच कराएंगे तो ये बल्ब जलना चाहिए। देखिए ये बल्ब जल रहा है। अब हमको क्या करना है, एक तार बॉडी पे लगाना है, एक तार वायरों पे लगाना है। देखिए किसी प्रकार का बॉडी अर्थ नहीं है, अगर बॉडी अर्थ होता तो यहाँ पर सीरीज बल्ब जलता, तो सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब सब कुछ ओके है। अब हम इन तीनों तारों की कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं, कॉमन से रखकर इस पर चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल ये सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं, देखिए सब कुछ ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब कैपेसिटर का कनेक्शन करना है और कैपेसिटर का कनेक्शन करने के बाद इस मोटर को फिट कर देना है। तो चलिए हम कैपेसिटर का कनेक्शन भी करना सिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो तीनों वायर हैं, इन तीनों वायरों को थोड़ा थोड़ा इसको सही कर लेंगे। ये पहले से जो छीला हुआ है इसको हम थोड़ा सा सही कर लेंगे ताकि हम वायरों को आसानी से जोड़ सकें। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सही कर लेना है इसको। तो देख सकते हैं ये तीनों वायर छिल जा चुका है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, एक कैपेसिटर का जंक्शन है इसको यहाँ पर लगा देना है। इसके लगा देने के बाद यहाँ पर कैपेसिटर का जो वायर है इसको भी अच्छे से छील लेना है, उसके बाद कनेक्शन करना है। देखिए इस कैपेसिटर पे हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पर जो हमारा कॉमन वाला तार है इसको हम छोड़ देते हैं। कॉमन वाले तार पे कुछ भी नहीं जोड़ना है। बाकी जो रनिंग स्टार्टिंग वाला तार है इस पे हमको कैपेसिटर के वायर को इस प्रकार से जोड़ लेना है। एक तार हमारा रनिंग में जुड़ेगा और एक तार हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग में जुड़ेगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से एक वायर तो इसमें जुड़ गया, एक वायर लाल वाले तार में जुड़ जाएगा, रेड वाले तार में जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ये तो वायर जुड़ गया। अब हमको एक बार चेक कर लेना है कि इसका राउंडिंग सही है कि नहीं, मतलब ये किधर की साइड में घूम रहा है। तो सीरीज़ का वायर लगा लेना है और सीरीज़ के वायर के लगाने के बाद अब हमको यहाँ पर चेक कर लेना है। देखिए अगर ये जो शाफ्ट है, अगर ये शाफ्ट इस साइड में घूमता है तो इसका मतलब पंखा सही चलेगा। अगर ये शाफ्ट इस साइड में घूमता है तो इसका मतलब पंखा उल्टा चलेगा। तो आपको यही चीज़ चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको कैसे चेक करना है, एक तार लगाना है कॉमन पे और एक तार लगाना है यहाँ पर। देखिए ये इस साइड में घूम रहा है ना, इस साइड में घूम रहा है, इसका मतलब पंखा हमारा इस साइड में घूमेगा। इसका मतलब ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको यहाँ पर एक बार इसको उठाकर चलाकर दिखाते हैं। देखिए इस पंखे को हम इसकी मदद से उठा लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा एक कॉमन वाला वायर है इस कॉमन वाले वायर पे एक तार लगाते हैं और एक तार यहाँ पर रेड वाले वायर पे लगाते हैं। देखिए ये पंखा बिल्कुल सीधी दिशा में घूम रहा है, देख सकते हैं आप, इस प्रकार से पंखा घूमेगा। तो यहाँ पर लाल वाले वायर में और वाइट वाले वायर में सप्लाई देना है, बाकी ये जो ब्लैक वाला वायर है इसको यहीं पर टेप कर देना है। तो चलिए हम ऐसा ही कर लेते हैं। ब्लैक वाला वायर यहीं पर टेप कर लेना है क्योंकि ये ब्लैक वाला वायर स्टार्टिंग वाला वायर है, तो इस प्रकार से इस पर टेप लगा दिया जाएगा। बाकी का ये जो दोनों वायर बचता है इसको जंक्शन में ऊपर और नीचे लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो सीलिंग फैन में प्रॉब्लम थी वो सीलिंग फैन की प्रॉब्लम अब दूर हो गई है। अब हम इस सीलिंग फैन को बेहद आसान तरीके से चला सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करना होता है आपको। ये जो ऊपर वाला तार है इसको हमने ऊपर में जोड़ दिया, जो रेड और ब्लैक लगा हुआ है, एक ब्लैक वाला वायर और एक रेड वाला वायर।
तो इसको हमने ऊपर जोड़ दिया। ये जो रेड वाला वायर है ये रनिंग का वायर है, इसके साथ जो कैपेसिटर का वायर लगा हुआ है तो इसको हमने ऊपर में जोड़ दिया, इसी में सप्लाई देंगे। और जो ये वाइट वाला तार है, ये वाइट वाला तार कॉमन का तार है, तो इस कॉमन वाले तार पे भी सप्लाई देंगे। तो किसी भी मोटर में जब भी आप सप्लाई देते हैं तो एक तार रनिंग पे होना चाहिए और एक तार आपका कॉमन वाले वायर पे होना चाहिए। तो इसी प्रकार से सप्लाई इसमें दी जाती है। तो चलिए हम एक वायर इसमें जोड़कर दिखा देते हैं कि इसका कनेक्शन आपको कैसे करना है, मतलब सप्लाई इसमें कैसे देना है। तो देखिए ये वाला वायर है, इसी वायर को हम इसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए एक वायर जोड़ देना है आपको ऊपर में और एक तार जोड़ देना है नीचे में। तो कैसे जोड़ना है हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर का जंक्शन होता है इसमें पॉइंट बने होते हैं, इन पॉइंटों में जोड़ना होता है। इसका देखिए स्क्रू जो है वो खो गया है, तो हम क्या करेंगे, अभी टेम्प्रोरी में बस इसको लगा के आपको चला कर दिखा देते हैं। तो ये वायर हम यहाँ पर लगा लेंगे और जो ये पीला वाला वायर है इसको हम यहाँ पर नीचे में लगा लेंगे। तो नीचे में स्क्रू खोल देंगे और उसके बाद इसको लगा देंगे। तो देख सकते हैं ये दोनों वायर लग जा चुके हैं। कुछ इस प्रकार से आपको जोड़ना होता है। ये वायर निकल जा रहा है, इसको हम टेम्पररी में अभी बस दिखाने के लिए आपको इस प्रकार से कर दे रहे हैं। बाकी बाद में यहाँ पे स्क्रू लगा करके इसको टाइट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इस बोर्ड में हम इसको लगा लेते हैं, पहले सीरीज़ में ही लगा के देखते हैं, सीरीज़ में ही चलने लगेगा ये। देखिए ये जो सॉकेट है इसमें हमको लगा लेना है। तो ये लग गया है। लग जाने के बाद इसको हम टेस्टर की मदद से थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं और ऊपर उठाने के बाद इस स्विच को हम प्रेस करेंगे। देखिए ये पंखा चल रहा है, देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से आप ये पंखा चल पा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम पंखे की रिपेयरिंग करते हैं। इसमें दिक्कत यही थी कि वायर जो था रनिंग वाला वो टूट गया था, इसकी वाइंडिंग नहीं ख़राब थी, एक जगह से वाइंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो उसको हमने किस प्रकार से सॉल्व किया आपने वीडियो में पूरा देखा। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। तो इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।